नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दंतेवाड़ा के किरंदुल में भारी बारिश ने प्रचंड कोहराम मचाया है। जल सैलाब के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अब भी गंदगी और पानी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बाढ़, जल सैलाब गंभीर बीमारियां लेकर आती है। दंतेवाड़ा के किरंदुल में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कुछ दिनों पहले ही इलाके में भारी जल भराव ने लोगों को परेशानी में डाल दिया था। वहीं एनएमडीसी के 11वीं मीटिंग में जल भराव के कारण किरंदुल के वार्ड क्रमांक 6 साथ ही वार्ड नंबर 1, 3 और 4 को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद शासन और प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाया। अभी भी आपदा प्रभावित लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं बरसात में भरे पानी के चलते बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार हालात पर ध्यान बनाए हुए है। वहीं जरूरतमंदों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा घर है जहाँ पर कि उस दिन जब पानी आया था, ये पूरा घर पानी से भरा हुआ था। और ये हैं प्रभाष मंडल जी, जिन्होंने उतने पानी में आकर के यहाँ एक 6 साल का बच्चा था और एक महिला थी और एक पुरुष, 3 लोग इस जगह पर फंसे हुए थे। और ये घर से आए अंदर और ऊपर 2 लोग थे छत के ऊपर, छत को दिखाएंगे। ये छत के ऊपर 2 लोग चढ़े और वहां से छत को तोड़े, छत को तोड़ करके फिर नीचे से उन तीनों को जिंदगी बचाई गई थी। दादा, आप जब यहाँ पे आए तो आप क्या देखे थे? एक्चुअली क्या, मैं बगल वाले कमरे में ही रहता हूँ और ऊपर से फाइनल का जो डस्ट आया पूरी तरह से, इतना तेजी से डस्ट आया आकर के पूरा रोड मैं दरवाजा जाम कर दिया। तो दरवाजा खोल के वो निकल ही नहीं सकते थे। अपन कैसे भी कूद के बाहर निकले, फिर पता चला कि इनके अंदर ये छोटा बच्चा और उनकी माँ दोनों फंसी हुई है। फिर ऊपर से 2 लड़कों को बुला करके साथ में तीनों जन मिल करके ऊपर का टीन और एडवेस्टर वगैरह पूरा तोड़ करके यहाँ से हम लोग खींच करके उन दोनों को, माँ बेटों को बचा कर निकाला है। आप अपना नाम बताएंगे? प्रवाल मंडल। तो आपने उस दिन ये 3 लोगों की जिंदगियों को बचाई आपने? जी जी। किरंदुल में जलभराव की स्थिति के बाद लोग काफी दिनों से परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। भारी बारिश के चलते आए जल सैलाब से लोगों के घरों में आई ब्लू डस्ट, लाल मिट्टी को हटाने का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। तो वहीं अभी भी सड़कों और गलियों में ब्लू डस्ट फैला हुआ है, जिसे हटाने के लिए एनएमडीसी के 220 सफाई कर्मी और नगर पालिका के लगभग 100 से अधिक सफाई कर्मी लगातार काम पर लगे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी 11 अलग अलग टीमें हर एक घर में पहुंचकर लोगों से जानकारी ले रही हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, और जिस घर में भी किसी की तबीयत खराब है तो उसे तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हालातों का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी संजय बशक किरंदुल आए थे। इसके साथ ही बीएमओ दंतेवाड़ा किरंदुल के प्रत्येक घरों में जाकर लोगों से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी दी। वार्ड क्रमांक 1, 3, 4 और 6 का अभी तक मैं दौरा कर चुका हूँ। हमारी टीम लगातार डोर सभी घर में जा रहे हैं। हमारा एम है कि मलेरिया, डेंगू, डायरिया और जो मौसमी है जो भी इस कारण हो सकते हैं, उन बीमारियों को जाके घर के स्तर पर देख लेना। कुछ मेडिसिन का किट भी बनाया हूँ मैं, जो कि उनको दे रहा हूँ, जैसे बुखार की दवा, पेट खराब की दवा, सर्दी के लिए, खांसी के लिए इसकी दवा उसमें है लिखा हुआ, वो दे रहा हूँ। और जो गंभीर है उनका जांच भी कर रहा हूँ। कुछ ऐसा होने पे उनको अस्पताल लेके जाकर फिर ट्रीटमेंट करूँगा। अभी तक ऐसा कुछ गंभीर समस्या नहीं मिला है, लेकिन जो सामान्य बीमारी है उनको देख के उनका इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। सर, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितनी टीमें बनाई गई हैं और कैंप कितना लगाया गया? 11 टीम बनी है जो कि डोर टू डोर सर्वे कर रही है, और 3 कैंप, एक सीएचसी जो परमानेंट है ही, उसके अलावा 2 कैंप हम बैठा के, मतलब लगातार 24x7 रहता है। और रात में एक मोबाइल रहता है कैंप टीम हमारा, जो सब जगह घूमता भी है और बैठ के इलाज भी करता है। हाँ, कितनी डॉक्टरों की टीम लगाई गई है सर यहाँ पर अभी? डॉक्टर हमारे सीएचसी को छोड़ के 3 डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और विजिट के रूप में मैं भी रहता हूँ और हमारी इंचार्ज भी अवेलेबल रहती है। किरंदुल का भी स्वास्थ्य अभी कैसा सर? यहाँ का जो बाढ़ पीड़ित था वो एरिया और वहाँ के लोग अभी स्वास्थ्य के मामले में भी कैसे हैं वहाँ पर?
अभी सामान्य बुखार सर्दी और जो बदन दर्द को छोड़ के बहुत समस्या गंभीर वाली के पेशेंट अभी नहीं मिला है मुझे। ठीक है, वो आने वाले समय में कैसा रहता है, लेकिन अभी तक स्थिति कंट्रोल के अंदर है। आपका इसमें पिछले से क्वेश्चन बताइए। ठीक है जी। जो दिनांक 21 जुलाई 2024 को तिरंदिल में पहाड़ से पानी आया है अचानक से, तो जो भी उसके रास्ते में घर पड़े वो उन घर के माध्यम से होते हुए निकला है, और घरों में जो गाद होता है या जो फाइनोर का जमाव होता है वो है। अभी हम लोग प्रारंभिक तौर पे जो मेनली रोड की सफाई कर रहे हैं, जो आपका कॉलोनी होता है उसकी सफाई कर रहे हैं, और घरों में जाना, घरों की धुलाई करना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद आपका उनको जो खाना होता है वो उनको 3 टाइम मिल रहा है, प्लस आपका उनको कपड़े बांट रहे हैं, प्लस कंबल वगैरह भी बांट रहे हैं। और आपका 23 तारीख को शाम के समय जो भी प्रभावित परिवार थे उनका चिन्हांकन करके पर फैमिली 20,000 रुपये का चेक NMDC के माध्यम से दिलवाया गया है। प्रभावित परिवार कितने होंगे सर इस पूरे भी आपदा में? जो अभी सर्वे हुआ था उसमें 179 फैमिलीज हैं और प्रभावित सदस्य 780 हैं। ये संख्या भी और बढ़ सकती है, तो कुछ लोग और बता रहे हैं कि उनका भी मतलब वो छूट गए हैं, तो उनका हम वेरीफाई कर रहे हैं। यदि जेन्युइन पाते हैं तो उनको भी सेम लाभ मिलेगा। सर अभी आगे जो प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर किस तरह की सहयोग और दी जाएगी, और इनके ऊपर जो सहयोग करना है वो कब तक पूर्ण हो पाएगा? इसमें आपका NMDC, जिला प्रशासन और जो संबंधित व्यक्ति है उसकी उपस्थिति में जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे और वो राशि उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। भारी बारिश के बाद अक्सर ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है, जिसके चलते प्रशासन हमेशा ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजता है। किरंदुल में भी डॉक्टर्स की टीमें अपने काम में जुटी हुई हैं। उम्मीद है कि प्रशासन की कोशिशों का नतीजा जल्द देखने को मिलेगा और जल सैलाब से परेशान इलाके के हालात जल्द सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बस्तर, जिसे पूरी दुनिया अब तक नक्सलवाद और हिंसा के नाम से जानती थी, वो बस्तर अब विकास, विश्वास और सुरक्षा बलों की शौर्य कथाओं से पहचानी जा रही है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है राज्य में आई सुशासन की विष्णुदेव सरकार की वजह से, जिनके कुशल और मजबूत नेतृत्व में सरकार न सिर्फ नक्सलियों के मांद में घुसी है, बल्कि बस्तर वासियों के विश्वास को भी जीती है। अब यहाँ लोगों के चेहरों पर दहशत नहीं, उम्मीद और मुस्कान नजर आता है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन में DRG, बस्तर फाइटर्स, STF, कोबरा, राज्य पुलिस और CRPF के संयुक्त प्रयास से दिसंबर से मई माह के बीच 73 मुठभेड़ में 95 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं 360 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर 288 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की प्रतिबद्धता जताई है। ये शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही असर है कि नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। माओवादी घटनाओं के कुशल और सटीक जांच के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया गया है। वहीं फंडिंग और सप्लाई को रोकने प्रकरणों को NI को सौंपा जा रहा है। शासन की नियत नेल्लानार योजना के तहत नवीन कैंपों के पास 5 गांव का चयन कर शासन की जन कल्याणकारी और विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें आवास, अस्पताल, पानी, बिजली की सुविधा, सड़क, पुल जैसे कार्य शामिल हैं। बस्तर में अब भय और आतंक का नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और सुरक्षा का माहौल है। बदली है धरती, बदला है आसमान। सुशासन के इस दौर में बस्तर को मिल रही है नई पहचान। सरकार की महती योजना जिसके अंतर्गत
अयोध्या ले जाकर भगवान रामलला के दर्शन कराना है। हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रायपुर स्टेशन से रेल में बैठ करके अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाकर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, अपने को धन्य समझेंगे और इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की योजनाएं आगे भी चलाती रहे। अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम हमारी विष्णुदेव जी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। 500 साल के बाद भगवान अपन रामलला अपन स्थान में ग्रहण करत थे। बहुत अच्छा लगा थे, वहाँ बड़ा खुशी लगा थे। और अयोध्या जात हूँ भगवान के दर्शन करे बार, राम भगवान की। सरकार ने अपनी घोषणा का अमल करना शुरू कर दिया है और रायपुर संभाग से पूरी एक ट्रेन 22 बोगी यहां से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी इसको हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री रामलला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में मेरा भी ये परम सौभाग्य बना है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को एवं मोदी सरकार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय साय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निराशा और उदासी की लकीरें मिट चुकी हैं। भ्रष्टाचार और माफिया राज की तस्वीरें मिट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बढ़ चला है विकास और समृद्धि के एक सुनहरे सफर पर। सुशासन जहां मिलेगा हर मोड़, हर डगर पर। त्वरित फैसले और जनहितैषी नीतियों से छत्तीसगढ़ अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। 5 महीने के अल्प समय में ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के साहसिक और त्वरित निर्णय ने गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है, जिनमें प्रमुख है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला किया गया, जिसके लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,400 से बढ़ाकर 5,500। राज्य की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की सौगात। प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का ऐतिहासिक निर्णय। पुलिस समेत सभी शासकीय भर्तियों में 5 साल आयु सीमा की छूट। ऐसे कई फैसले हैं जिनसे सुनहरे भविष्य की न सिर्फ उम्मीद जगी है, बल्कि समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का एक सशक्त मार्ग तैयार हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, विकास और प्रगति की यात्रा से जुड़ने तैयार है प्रदेश के जन जन। भाई साहब, इन लोग इतना खुश क्यों हैं? कितने दिनों बाद आ रहे हो छत्तीसगढ़? यही करीब 6 महीने बाद। तभी तो भैया रोने के दिन गए। अब सरकार अब हर विवाहित महिला को महीने के 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए दे रही है महतारी बंधन योजना के तहत। तो खुश होने की बात है ना।
छत्तीसगढ़ संवर रहा है छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही बारिश ने जमकर हाहाकार मचाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में एक गांव है बैजी, जहां बारिश हर साल लोगों को परेशानी में डाल देती है। एकमात्र रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। यहां लोग ना गांव से बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई बाहर से इस गांव में आ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें बेमेतरा जिले के बैजलपुर पंचायत के आश्रित गांव बैजी की है, जहां बारिश के मौसम में ग्रामीणों का हाल बेहाल हो जाता है। बैजी गांव जाने के लिए नदी के बीच बना ये निकट ही एकमात्र रास्ता है, जो हर साल नदी के तेज बहाव में डूब जाता है, जिसके बाद ग्रामीणों का संपर्क हर साल टूट जाता है। इतना ही नहीं, अगर इस समय गांव में इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो उस दौरान भी ग्रामीण किसी तरह की कोई मदद नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का संपर्क इस पानी के बहाव के चलते पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं साथ बेले गांव के ग्रामीणों का कहना है कि आपात जैसी स्थिति में हम उस गांव वालों की मदद चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। जब जब तेज बारिश होती है तब उस गांव में आवागमन बंद हो जाता है। पढ़ने वाले दर्जनों बच्चों का स्कूल जाना तक प्रभावित हो जाता है। इस दौरान ग्राम सरपंच छोटू साहू ने बताया कि सरपंच बनने के पहले और बाद में भी इस पुल निर्माण कराने के लिए कई बार पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने भी यहाँ के बारे में नहीं सोचा। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत बैजलपुर में। आप देख सकते हैं कि जो आखिरी ग्राम है बैजी, वो गांव पहुंचने का एक ही मार्ग है जो एनीकट है। ये भी बरसात के दिनों में डूब जाता है और गांव वालों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मेडिकल इमरजेंसी भी जरूरत होगी तो वो मेडिकल इमरजेंसी भी उन तक पहुंच पाना मुश्किल है और गांव वाले जो है गांव में ही कैद हो चुके हैं। आइए एक गांव के जो ग्रामीण है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कैसे आना जाना करता हो गाँव जाए पर? मतलब ये आ जाते थे नहीं बाढ़ आ जाते नहीं है और कहाँ रास्ता है आ जाए पर? वो 4 किलोमीटर रेंज के लग से खेते थे। अभी तक कोनो शासन प्रशासन से कोनो आए हैं पुल के निर्माण के लिए आप कोई मांग की है या कोई अधिकारी कर्मचारी आए आप लोग के पास? आया था साहब, आया था। उस बार भी आया था तो उस नाव में ही चला गया। उस बार खाना वाना लेके गया था, वहां तक गया था तो घर बार भी डूब गया था। उस बार पुल के लिए मांग के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी को शासन आया था उस दिन नापने के लिए ही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शासन के हम लेकर पुल देते हैं। पुल देते हैं। रुकना। कितने सालों से आप लोग परेशान हैं? 20-25 साल। आज पर सरकार से मांग करते हैं कि एक सब पुल दे दे, आने जाने में तकलीफ होता है, बस यही जानने की कोशिश करते हैं बरसात के दिनों में इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है कैसा आपका? क्या नाम है? कई साल हो गए अपन जो ये समस्या? 8 साल आते हैं तो बहुत दिन हो गए। 6 साल हो गए अभी 3 हफ्ते हो गए। इमरजेंसी कभी तबियत खराब हो गई तो कैसे अस्पताल तक पहुँचता आपको? खारे खार लिखते ना उसी क्या किलोमीटर है? खार 3 किलोमीटर। कोई अधिकारी कर्मचारी आज आप मन में खुद देवर कोनो आए रही ना अधिकारी कर्मचारी दवाई पहुंचा लोग आई पुल के मांग करेगा अभी। इस साल आई आपदा को लेकर फिर से सरकार और स्थानीय विधायक को इस समस्या से रूबरू कराया गया है। अब देखना होगा कि सालों से परेशान ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से कब तक निजात मिलती है। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया है कि 20 से 25 साल हो गए इनको बरसात के सीजन में इनको आने जाने में बहुत ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों का ये जो पुल का जो निर्माण का जो
इन लोग मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से, ये कब तक पूरा होता है, या यूं ही ग्रामीण जो है गांव में कैद होने पर मजबूर होंगे। हर खबर छत्तीसगढ़, अमित पांडे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।